नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो आम तौर पर ये कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना का फैसला मोदी सरकार ने बिहार के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए लिया है। क्या वाक़ई में बीजेपी को बिहार में फ़ायदा होगा या लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिन्होंने जातीय सर्वे कराया था और तब बीजेपी ने अनमने ढंग से समर्थन किया था। और जब ये जातीय सर्वे की रिपोर्ट लागू हुई थी, तो बीजेपी ने अनमने कुनमुने ढंग से ना समर्थन किया था, बल्कि उससे ज़्यादा हल्का-सा विरोध का स्वर सामने आया था। तो बिहार की जनता क्या ये सब भूल जाएगी? बीजेपी के एंगल से देखिए तो बीजेपी को लगता है कि नीतीश कमज़ोर पड़ चुके हैं और जातीय जनगणना का फैसला करने से जो 60% से ज़्यादा ओबीसी और ईबीसी हैं, वो बीजेपी के पक्ष में आएँगे। ओबीसी वैसे भी बीजेपी को बड़ी संख्या में वोट देते रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी ने बीजेपी को करीब 35% वोट दिया था, जबकि लालू और नीतीश कुमार मिलकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। तो बीजेपी के विश्वास का आधार एक ये है। दूसरा, बीजेपी को लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अकेले अपने दम पर सरकार बनाई जाए। वैसे भी ओबीसी नेताओं को बीजेपी आगे बढ़ाने का काम करती रही है। सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जो शकुनी चौधरी के बेटे हैं, जो एक वक्त लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ करते थे। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें भी चुन-चुन कर ओबीसी और महादलित और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के लोगों को मंत्री बनाया गया। तो बीजेपी को लग रहा है कि अब फसल काटने का समय आ गया है। एक बीजेपी को लगता है बिहार में जो जातीय सर्वे कराया गया, उससे पता लगा कि 10.6% ही सिर्फ सवर्ण हैं। यानी भूमियार हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, कायस्थ भी जोड़ लीजिए आपको। तो ये 10.6 से आप सत्ता में नहीं आ सकते। आप किसी नीतीश की बी टीम बनकर ही रह सकते हैं। नीतीश से ज़्यादा सीटें ले आएँगे आप, लेकिन वो काम भी नीतीश के साथ मिलकर लड़ने से होगा। अलग अगर आप लड़ेंगे तो आपको वो वोट बैंक नहीं का सहारा या साथ नहीं मिलता जो नीतीश कुमार को मिलता रहा है। तो एक प्रयोग करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और बीजेपी को लगता है कि जातीय जनगणना का बाद जो पहला विधानसभा चुनाव देश में होगा, वो बिहार में होगा और उसमें वो कामयाबी हासिल कर पाएगी। लेकिन जहाँ तक दूसरी पार्टियों का बात की जाए, तो आम तौर पर ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो नीतीश कुमार को होगा। दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव आएँगे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस आएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने बढ़-चढ़कर जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था। जब पार्टी के जो ब्राह्मणवादी या सवर्ण जाति के नेता हैं, वो भी विरोध कर रहे थे या अनमने ढंग से समर्थन कर रहे थे जातीय जनगणना के सवाल का, मुद्दे का, तो भी राहुल गांधी डटे रहे थे, संसद से लेकर सड़क तक डटे रहे थे और अब उनकी जीत हुई है। और राहुल गांधी भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि बीजेपी एक टुकड़ा-सा फेंक रही है बिहार की जनता के सामने। इसीलिए वो दबाव डाल रहे हैं कि 50% कैप हटाई जाए, जातीय जनगणना कब कराई जाएगी, पूरा कार्यक्रम घोषित की जाए, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जाए। तो ये दबाव डालने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है, ताकि बीजेपी सारा श्रेय ना ले उड़े। और वैसे भी बिहार की जनता के लिए कहा जाता है कि जब तक कोई चीज़ अमल में नहीं आती, तब तक वो उस पर यकीन नहीं करते। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 60,000 करोड़ दूँ, 70,000 करोड़ दूँ, 90,000 करोड़ दूँ की ग्रांट देने की एक तरह से मुनादी की थी, लेकिन उसका कोई बहुत असर हुआ नहीं और बीजेपी को चुनाव में फ़ायदा तो हुआ, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना बीजेपी उम्मीद कर रही थी। तो बिहार की जनता आसानी से विश्वास नहीं करेगी सिर्फ घोषणा का, जब तक कि घोषणा पर अमल करना बीजेपी की या मोदी सरकार शुरू नहीं करती। दूसरी बात है, नीतीश कुमार को लेकर जातीय सर्वे में सामने आया था कि बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं, जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपये से कम है। नीतीश एक्सपोज़ हो गए थे पूरे इस स्कीम को लेकर और उनको 2 लाख रुपया 3 किश्तों में देने की बात कही गई थी, लेकिन अब जो नया आंकड़ा सामने आया है, वो बताता है
कि पहले 2 लाख एप्लीकेशन आई, जिसमें से 50,000 को सिर्फ छाँटा गया और उनको पहली किश्त 50,000 रुपया दी गई। फिर 2.5 लाख लोगों की एप्लीकेशन आई, उसमें से 50,000 लोगों को फिर रैंडमली छाँटा गया और उनको भी 50,000 की किश्त दी गई। कुछ लोगों को 1 लाख की सेकंड किश्त, कुछ लोगों को, बहुत कम लोग हैं जिनको 50,000 रुपए की आखिरी किश्त भी यानी 2 लाख रुपए दिए गए, लेकिन इनकी संख्या 94 लाख में से 1 लाख से ऊपर नहीं बढ़ी है। अब वहाँ की नीतीश कुमार की सरकार के अधिकारी कह रहे हैं, इस बार 60,000 लोगों का चयन किया जाएगा, बजट बढ़ा दिया जाएगा। पिछले बजट में 1,000 करोड़ रखा गया था, उससे पहले के बजट में 250 करोड़ रखा गया था। इस बार बजट दुगना करने की भी बात कही जा रही है। लेकिन प्रशांत किशोर ने नीतीश को इस मामले में पूरी तरह से एक्सपोज़ कर दिया है और नीतीश अब किस मुँह से कहेंगे कि देखिए मैंने जातीय सर्वे कराया, इसीलिए मैं हकदार हूँ और मेरी झोली में ज़्यादा वोट पड़ने चाहिए। क्योंकि जातीय सर्वे का मतलब क्या था? जातीय सर्वे का मतलब ये था कि जो गरीब, दीनहीन, वंचित, महादलित, महापिछड़े हैं, उनके उत्थान के लिए योजनाएँ बनाई जाएँ, उनके उत्थान के लिए पैसा रखा जाए। अब आपने जातीय सर्वे करा लिया, आपको पता लग गया कि बिहार में कुल परिवारों का 34.12% 6,000 रुपये से कम कमाता है। आपने बड़ी घोषणा कर दी कि ऐसे 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया दिया जाएगा और देने की बात आती है तो 1 लाख रुपया। 94 लाख परिवारों में से सिर्फ 1 लाख लोगों को ही 2 लाख रुपए दिए गए। उसमें भी सबको 2 लाख रुपए नहीं मिले हैं, किसी को 50,000 रुपए मिले हैं, किसी को 1 लाख मिले हैं, किसी को 1.5 लाख मिले हैं। तो ये तो 1% से भी कम का आपका स्ट्राइक रेट है। तो ऐसे प्रशांत किशोर ने दूसरी भी योजनाओं की बात कही थी जो महादलितों के लिए या महापिछड़ों के लिए लाई गई थी, लेकिन वो सिर्फ कागज़ पर रही और बीजेपी चूँकि नीतीश कुमार के साथ रही है, तो जो नीतीश कुमार का एक तरह से ये सियासी पाप है, इसका दंड बहुत हद तक बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि अब सवर्ण जाति के वोटरों को तो पूरी तरह से पता लग गया है कि उनका कोई भला होने वाला नहीं है। कोई भी पार्टी जीते, कोई भी गठबंधन जीते, उनका मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है। तो उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जिताओ। वो ये नहीं देखेंगे कि सवर्ण जाति का उम्मीदवार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है या तेजस्वी यादव के टिकट पर या वामपंथियों के टिकट पर या कांग्रेस के टिकट पर। जो सवर्ण जाति के उम्मीदवारों को टिकट देगा, उसको जिताने में ये लोग लग जाएंगे ताकि इनके प्रतिनिधि बढ़ जाएँ, इनके विधायकों की संख्या बढ़ जाए। विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो मंत्री भी बड़ी संख्या में बनेंगे, मंत्री बड़ी संख्या में बनेंगे तो इनके सवर्ण जाति के लिए काम कर पाएंगे, कुछ योजनाएं शुरू कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी सवर्ण जाति के वोटरों की अगर वाकई में चुनाव में भी परिलक्षित होती है तो मानकर चलिए बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी को पिछली बार 75 सीटें मिली थी, इस बार बीजेपी की कुछ सीटें कम हो सकती हैं। हालांकि तेजस्वी यादव की सीटें भी कम होंगी, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस की सीटें 19 से बढ़ सकती हैं और कितनी बढ़ेंगी कहा नहीं जा सकता, और नीतीश की सीटें भी बढ़ सकती हैं। तो ये दिलचस्प होगा कि ये जो दांव खेला है मोदी ने, वो कितना सही बैठता है बिहार के चुनाव के संदर्भ में। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।